नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल डिफेंस टाइम। आज के वीडियो में हम भारत की न्यूक्लियर सबमरीन्स के बारे में बात करेंगे। साथ ही में हम एसएसएन न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी की भी बात करेंगे, जो कि फिलहाल भारत के पास नहीं है। उसी के साथ साथ लास्ट सेगमेंट में हम देखेंगे कि क्या फ्रांस इस एसएसएन न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी को हासिल करने में भारत की मदद करेगा या नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज के डिफेंस टाइम को शुरू करते हैं। किसी भी नेवी में न्यूक्लियर सबमरीन को बहुत ही स्पेशल माना जाता है। बल्कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर तो यूं ही बदनाम है। दुश्मनों को असली दर्द तो न्यूक्लियर सबमरीन ही देती है। वैसे देखा जाए तो भारत और न्यूक्लियर सबमरीन्स का नाता काफी पुराना रह चुका है। भारत ने सोवियत यूनियन से 1988 में एक चार्ली क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन लीज पर ली थी। ये लीज पूरे 4 साल तक चली थी। उसके बाद भारत ने दोबारा $680 मिलियन की डील करके एक एडवांस्ड अकुला क्लास न्यूक्लियर सबमरीन रशिया से लीज पर ली थी। ये पूरे 10 साल की लीज पर ली गई थी और इसका नामकरण आगे जाकर आईएनएस चक्रा ही रखा गया था। अब ये लीज पर लेने से भारत को 2 बड़े फायदे हुए। पहला फायदा ये कि इंडियन नेवी को न्यूक्लियर सबमरीन्स ऑपरेट करने का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिला, और दूसरा फायदा हुआ भारत के अपने स्वदेशी अरिहंत क्लास न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाने में। 1990 के दशक में भारत ने एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वेसल प्रोग्राम की नींव रखी गई थी। इसमें हमें बनाने थे फास्ट अटैक करने वाले न्यूक्लियर सबमरीन्स, जिसे कि हम एसएसएन के रूप में भी जानते हैं। पर कुछ घटनाक्रम ऐसे हुए जैसे कि 1998 का न्यूक्लियर टेस्ट और उसके फौरन बाद इंडिया का नो फर्स्ट यूज पॉलिसी की घोषणा करना। लेकिन परीक्षण के साथ हमने यह भी ऐलान किया कि हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे। नो फर्स्ट यूज। इन्हीं घटनाक्रमों के वजह से भारत ने फास्ट अटैक न्यूक्लियर सबमरीन्स यानी कि एसएसएन प्रोड्यूस करने के बजाय बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स बनाने की घोषणा की। अब बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन एसएसबीएन्स और फास्ट अटैक न्यूक्लियर सबमरीन एसएसएन के बीच में डिफरेंस क्या है, ये देख लेते हैं। एसएसबीएन और एसएसएन ये दोनों में ही न्यूक्लियर रिएक्टर यूज होता है और दोनों ही न्यूक्लियर फ्यूल पे ही चलते हैं। पर डिफरेंस ये है कि एसएसबीएन में जो न्यूक्लियर रिएक्टर यूज होता है वो इतना एडवांस्ड नहीं होता है, और इसी के कारण उसमें लगने वाला फ्यूल भी कम रिफाइंड होता है। और इस कम रिफाइंड फ्यूल के कारण ही एसएसबीएन काफी कम एफिशिएंसी के साथ एकदम लो स्पीड पर चलती है, और इसी के वजह से उनको स्लो बॉम्बर्स भी कहा जाता है। वही बात करें एसएसएन में यूज होने वाले न्यूक्लियर रिएक्टर की, तो उसमें लगा हुआ न्यूक्लियर रिएक्टर बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होता है। इतना सोफिस्टिकेटेड होता है कि भारत जैसे देश उसे अब तक नहीं बना पाए हैं। और वही बात करें उसमें यूज होने वाले फ्यूल की, तो उसमें यूज होने वाला फ्यूल भी बहुत ही ज्यादा हाईली एनरिच्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, यूएसए की जो लेटेस्ट सबमरीन है वर्जीनिया क्लास सबमरीन, वो यूरेनियम 235 यानी कि बॉम्ब ग्रेड बनाने वाली फ्यूल पर चलती है, और उसे एक बार रिफ्यूल कर दिए तो वो 33 इयर्स तक नॉन स्टॉप विदाउट एनी रिफ्यूलिंग चल सकती है। और इसीलिए इतना हाई एनरिच्ड फ्यूल और इंजन सोफिस्टिकेशन के कारण एसएसएन की स्पीड एसएसबीएन के मुकाबले काफी ज्यादा होती है। अब एसएसबीएन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वो देख लेते हैं। तो एसएसबीएन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है छुप कर बैठना। जी हाँ, लिटरली छुप कर बैठना। इसे हम डिटरेंस मेथड भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कंसिडर करते हैं। कल को इंडिया चाइना की वॉर हो जाती है और वॉर में दोनों ही देश ऑफेंसिवली फाइट कर रहे हैं, बट चाइना हैज न्यूक्लियर वेपन्स। बट चाइना ऑल्सो नो दिस वन थिंग कि अगर हम इंडिया के सारे वॉर प्लेन्स डिस्ट्रॉय कर दे, इंडिया के सारा लैंड पे जो भी न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी डिस्ट्रॉय कर दे, बट स्टिल इंडिया हैज वन सच प्लेटफॉर्म जो कि हम चाह कर भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते।
and that is your ballistic missile submarine, your SSBN, जो कि ओशन में कहीं भी छुपी हो सकती है। हो सकता है कि वो चाइना से 100 किलोमीटर दूर हो और वेट कर रहे हो चाइना के ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक करने के लिए। तो इसे ही हम कहते हैं डिटरेंस। वही दूसरी ओर एसएसएन का मेन रोल होता है अटैक करना। ये लेस होती है क्रूज मिसाइल से, एंटीशिप मिसाइल से और टॉर्पिडोज से, जिससे ना सिर्फ सी बेस्ड टारगेट बट लैंड बेस्ड टारगेट को भी ये डिस्ट्रॉय कर सकती है। उसी के साथ साथ कैरियर बैटल ग्रुप्स और एसएसबीएन्स को एस्कॉर्ट करना, एनिमी वाटर्स में जाके रिकनेसेंस यानी कि जासूसी करना, इन सब कामों के लिए एसएसएन से बेहतर चीज इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती। सो कोई भी नेवी अगर अपने आप को ट्रूली सेंस में ब्लू वाटर नेवी कहलाना चाहती है तो उसके पास दो चीजें होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है एसएसबीएन्स और दूसरा है एसएसएन्स। अब बात करते हैं इंडियन नेवी के न्यूक्लियर सबमरीन्स के बारे में। तो करंट सिचुएशन में इंडिया के पास 2 एसएसबीएन यानी बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन प्रेजेंट है, जिनका नाम है अरिहंत और अरिघाट, और 2 और एसएसबीएन अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब इनका स्पेसिफिकेशंस क्या है वो देख लेते हैं। आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघाट दोनों ही 6000 टन वाले न्यूक्लियर सबमरीन्स है। ये दोनों ही 12 K-15 मिसाइल्स या फिर 4 K-4 मिसाइल्स ले जाने में सक्षम है, और 2 जो फॉलो ऑन शिप अंडर कंस्ट्रक्शन है वो है 7000 टन वाले, और इनमें वेपन कैपेसिटी बढ़ाई गई है। तो ये 24 K-15 मिसाइल्स ले जा सकती है या फिर 8 K-4 मिसाइल्स ले जा सकती है, जो कि अरिहंत और अरिघाट से डबल है। और अगर बात करें एसएसएन न्यूक्लियर सबमरीन्स की, तो मौजूदा समय में भारत के पास कोई भी एसएसएन न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है। वैसे गवर्नमेंट 6 न्यूक्लियर सबमरीन बनाने के बारे में सोच रही है, मगर सोफिस्टिकेशन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर और उसे बनाने में जो भी इंट्रिकेसीज इन्वॉल्व है वो सब देखते हुए इस दशक के अंत तक भारत न्यूक्लियर सबमरीन बना पाएगा ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो ऐसे समय में जहां अमेरिका ने हमें दूर से ही नमस्ते करके बोल दिया है कि हम ये टेक्नोलॉजी आपको नहीं दे सकते, तो ऐसे स्पेकुलेशंस बढ़ गए हैं कि फ्रांस इंडिया को न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी दे सकता है। इसके 2 मेजर कारण हैं। पहला कारण तो ये कि इंडिया और फ्रांस के बढ़ते डिफेंस रिलेशंस, चाहे वो रफाल हो, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स हो या किसी अन्य क्षेत्रों में इंडिया और फ्रांस के रिलेशन हो, वो ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। और दूसरा कारण ये कि अमेरिका और इंग्लैंड ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया के साथ जो ऑकस पैक्ट साइन किया था, उसका दर्द, उसका जख्म अभी तक फ्रांस भूला नहीं है, अभी तक वो जख्म भरा नहीं है। तो इसीलिए देखना दिलचस्प होगा कि क्या फ्रांस, इंडिया और फ्रांस की दोस्ती रिश्तेदारी में बदलती है या नहीं, या फिर खुद इंडिया झोला लेकर ये टेक्नोलॉजी खुद ही हासिल करने निकल पड़ता है। ये देखना दिलचस्प होगा। तो आज का हमारा वीडियो आपको कैसे लगा बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।